हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन किड़ा बाय मिस्टर सेफ। कैसे हैं आप सभी? आज भी बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं कि यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग और इसके साथ साथ मॉपअप राउंड काउंसलिंग, तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल आ ही चुका है और जिसको आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस बार काउंसलिंग फास्ट हो रही है, यूनिवर्सिटी अपने सभी काम जो है फास्ट कर रही है। अब हम सीट मैट्रिक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कल आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। सीट मैट्रिक्स का आते ही क्लियर हो जाएगा कितने कॉलेज और कितनी सीट्स हैं। इस बार कितने कॉलेज नए बढ़ रहे हैं, कितनी गवर्नमेंट प्राइवेट में सीट बढ़ रही हैं, कितने कॉलेज बढ़ रही हैं, इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको शेड्यूल देखना है। शेड्यूल देखने के लिए आपको सबसे पहले जो है ABBMU को ऑफिशियल साइट पर आना होगा। तो देख सकते हैं आप, पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, वहाँ आप टाइप करेंगे ABBMU और फर्स्ट में इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके होम पेज पर। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ पे आपको देखिए नीचे लिखा दिख रहा होगा BSc नर्सिंग 4 ईयर और उसी के नीचे आपको ये रेड करके हाईलाइट हो रहा है काउंसलिंग बुलेटिन। तो देखिए आपको काउंसलिंग बुलेटिन आ चुकी है, आपको दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स सेशन 2025-26। ठीक है। उसके बाद देखिए काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का देखिए आप कब से कब तक आपका चलेगा, तो आपको बता दें। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि आपकी काउंसलिंग जो है वो 2 जून से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग 2 जून से आपकी जो है ऑनलाइन की काउंसलिंग, यानी कि कल मंडे से आपकी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। आप जो है कल ही रजिस्ट्रेशन करके और चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो है चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको जो है सीट मैट्रिक्स आने के बाद एक आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आपको कैटेगरी वाइज आपको अपनी सीटें देखकर अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो कम नंबरों पर भी आप जो है एक अच्छा कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे वीडियो में दूंगा। आज का इस वीडियो देखिए काउंसलिंग से रिलेटेड है। फुल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 9 जून 9/6/2025 दिन मंडे तक, यानी कि आपको जो है 1 वीक का ही टाइम दिया गया है। ठीक है। सीट ऑफ एलोकेशन यानी कि काउंसलिंग कराएंगे उसका सीट ऑफ एलोकेशन आपको जो है 13 जून यानी कि 13/6/2025 दिन फ्राइडे को आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आप 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग से पहले आपको देखिए जो रिपोर्टिंग की एंड डेट है वो 19/6/2025 दिन थर्सडे रखी गई है। ठीक है। तो रिपोर्टिंग अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा पहले आप जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपकी चॉइस फिलिंग रहती है, आपकी उतनी अच्छी रैंक रहती है तो आपको कॉलेज अलॉट होगा। जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना रहेगा। वहाँ आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, वहाँ आपको जो है ऑफिशियल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और विद फोटो कॉपीज़ के साथ आपको रिपोर्टिंग करनी रहेगी। ठीक है। लेकिन उससे पहले और प्रोसेस रहता है वो आपको आगे बता दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपकी देखिए 23 जून से स्टार्ट होगी और 30 जून तक चलेगी और उसका सीट एलोकेशन जो है 3/7/2000 यानी कि 3 जुलाई को दिन थर्सडे को आएगा। और कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए आपको देखिए 4 से लेकर 9 जुलाई तक जाना है। ठीक है। इसी प्रकार से उसके बाद आपका मॉपअप राउंड का भी शेड्यूल आ चुका है। मॉपअप राउंड आपका जो है 12 जुलाई से लेकर वो 17 जुलाई तक चलेगा। ठीक है। और उसके बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन और सीट मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। इसमें थोड़ा सा देखिए मॉपअप राउंड में क्या रहता है कि जो कैंडिडेट ये गोल्डन बोले तो राउंड रहता है। इसमें जो कैंडिडेट पहले सीट पा चुके हैं वो है इसमें जो है डिक्लाइन नहीं कर सकते। कुछ डिक्लाइन वगैरह का भी रहता है, वो भी आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लेना। और बाकी एक वीडियो के माध्यम से मैं कॉलेज की फ़ीस और कौन से बेस्ट कॉलेज यूपी के हैं उनके रिगार्डिंग बता चुका हूँ। प्राइवेट कॉलेज पे भी जो आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम कब हुआ था। सबसे पहले देखिए यही बता दे रहे हैं कि काउंसलिंग इस बार जल्दी कर रही है यूनिवर्सिटी। तो देखिए हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था, एग्ज़ाम हमारा 21 मई को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। और इसी के साथ साथ रिजल्ट हमारा कब आया,
रिजल्ट हमारा 26 मई को आ गया था। अब काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग हमारी 2 जून से स्टार्ट है। फर्स्ट राउंड 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पिछले साल एग्ज़ाम के 8 से 9 दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। ये रहा काउंसलिंग का शेड्यूल, जैसा कि आप ABBM साइट पर देख सकते हैं। आपको शेड्यूल दिखा है। काउंसलिंग के शेड्यूल में देखिए काउंसलिंग की फ़ीस कितनी लगती है। देखिए काउंसलिंग कराने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ फीस लगती है। काउंसलिंग की फ़ीस देखिए 500 रुपये आपसे जो है काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगेगी, ठीक। 500 रुपये आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, प्लस 5,000 रुपये आपसे जो है सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवाई जाएगी, ठीक है। टोटल आपसे जो है काउंसलिंग कराएंगे तो 5500 रुपये पड़ेंगे। क्या ये 500 प्लस 5,000 हर राउंड काउंसलिंग में देने होंगे? तो नहीं, 500 प्लस 5,000 आपको हर राउंड काउंसलिंग में नहीं देने होंगे। ये 5,000 की सिक्योरिटी फ़ीस रहती है, ये आपकी रिफ़ंड भी हो जाती है अगर आपको कोई कॉलेज कोर्स अलॉट नहीं होता किसी भी राउंड में। तब अगर अलॉट हो जाता है, आप सीट में एडमिशन नहीं लेते हैं, तब आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। वैसे आपके ये 5,000 रुपये रिफ़ंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 500 रुपये जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ये नॉन रिफ़ंडेबल होती है, ये आपकी वापस नहीं होती है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये की फ़ीस एक ही बार लगेगी, और कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही आपको देखिए कॉलेज अलॉट होगा, मान लो कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। कॉलेज अलॉट होने के बाद सीट कंफर्मेशन फ़ीस, आपको सीट कंफर्मेशन फ़ीस जो कि 40,000 रुपये आपको ऑनलाइन ABBMU की ऑफिशियल साइट पर जमा करनी रहेगी, ठीक है। तो काउंसलिंग कराने से पहले आपको जो है पैसों का इंतज़ाम करना है। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 500, यानी कि टोटल बोलें तो 40,000 प्लस 5,000 प्लस 500 काउंसलिंग कराने के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो इतने पैसों की व्यवस्था अभी से करें, और प्राइवेट लेंगे तो उसकी फ़ीस की व्यवस्था अलग से रखें, ठीक है। गवर्नमेंट में तो 40,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, इससे अतिरिक्त आपकी पर ईयर फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट लेते हैं तो प्राइवेट में इस 40,000 को देने के बाद आपसे और भी फ़ीस ली जाएगी। प्राइवेट में 40,000 ये तो यूनिवर्सिटी के पास चली गई, ठीक है। प्लस इसके अतिरिक्त आपसे जो है प्राइवेट वाले और 60,000 से लेकर 90,000 तक की डिमांड और करेंगे। प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा रहती है, जैसा कि आपको पता है। प्राइवेट में लगभग 1 लाख से लेकर 1,20,000 फ़ीस लगती है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लगती है, कहीं कहीं इससे कम भी लगती है, ठीक है। 5-10 हज़ार कम ज़्यादा भी रहते हैं। ये प्राइवेट की बात हो गई। अब इसके बाद मैं बात करूं कि प्राइवेट कॉलेज जो है काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट भी, क्या काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी। तो देखिए काउंसलिंग कराते टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। वो कुछ डॉक्यूमेंट खास इस प्रकार हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है 10th प्लस 12th की मार्कशीट, ठीक है। ये आपकी ऑनलाइन अपलोड होगी, ठीक है। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट आ गया है, तो आप ऑनलाइन कॉपी भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर मार्कशीट आपके कॉलेज में आ गई है तो कॉलेज से लाके उसको आप स्कैन करके लगवा दीजिएगा। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप OBC ST SC हैं, जो भी आप फ्रीडम फाइटर वगैरह, तो उसकी कैटेगरी लगाएंगे तभी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीट अलॉट करी जाएगी। तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, तीसरा डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। और एक बात इसके साथ साथ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो यूपी के डोमिसाइल हैं सिर्फ उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा,
और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उन्हें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें नहीं मिलता है। यूपी में ये एक रूल है, चाहे आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर आपने जो है अपीयरिंग में फॉर्म भरा था तो 12th का आप जो है काउंसलिंग के समय रिजल्ट अपडेट भी कर सकते हैं। रिजल्ट अपडेट कर दीजिएगा। अब देखिए आपको बता दे रहे हैं कि आपका सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आपका एकेडमिक सेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगस्त से आपकी क्लासेसें चलने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ABBMU सीनेट के थ्रू अफिलेटेड हैं, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है। SCPJ लखनऊ, KGM लखनऊ, RML लखनऊ, UPMSAP, LLRM मेरठ जैसे सभी कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट के इसमें अफिलेटेड हैं। मिनिमम एज देखिए यहाँ पे रखी गई है 17 ईयर अगर आपकी है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप आपने फॉर्म डाला है, पेपर दिया है, तो आपकी इतनी एज होगी, ठीक है। देखिए 12th में आप 12th पास आउट होना चाहिए विद PCB सब्जेक्ट के साथ, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप 12th पास आउट होंगे और 45 परसेंटाइल आपके 12th में मार्क्स भी होंगे। और बाकी जो अपीयरिंग में भरे हैं अगर आपके 45 परसेंटाइल मार्क्स हैं तभी आपका एडमिशन होगा। मिनिमम मैक्सिमम कितने भी रहते हैं चल जाएगा। वहीं ST SC और OBC कैंडिडेट हैं, मिनिमम 40 परसेंटाइल मार्क्स हैं तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरिट कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, मेरिट कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस में एक चीज़ दिया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द कॉलेज क्रेडेंशियल, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ETC। आप जो है एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी जान लें, उसके बाद ही एडमिशन लें। फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज, आप उसकी फ़ीस जान लो, कॉलेज में विजिट कर लो, ट्रांसपोर्ट आने जाने की सुविधा अच्छी है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं कि नहीं आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है तभी एडमिशन लीजिएगा। ऐसा यहाँ पे उन्होंने पहले से साफ साफ लिख रखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो उन क्रॉस फिलिंग भर देते हैं, उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है, बोलते हैं कि भाई वहाँ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, बाद में उन्हें सीट छोड़नी पड़ती है, ठीक है। वेरीफाई द नर्सिंग काउंसलिंग INC से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को आप यहाँ से देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पे भी इसकी प्रॉपर जो है लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ आप जो है हर एक कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट की देख सकते हैं कौन सा INC से अप्रूव्ड कॉलेज है। द एलिजिबल कैंडिडेट विल टू रजिस्टर देमसेल्व्स द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन। देखिए आपकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी और वो काउंसलिंग भी आपकी www.abbu.edu.in पे ही होगी, ठीक है। आपको काउंसलिंग कराने के लिए सीनेट का रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड की आवश्यकता रहेगी जिससे आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 500 रुपये कैंडिडेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। एंड 5000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड, ये भी आपकी ऑनलाइन जमा होगी। The candidate who do not pay the both fees will not be considered counseling process। वो देखिए जो इतना फीस अमाउंट पे नहीं करेंगे ऑनलाइन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपये काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस 5000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ीस, ठीक है। टोटल 5500 रुपये आपको काउंसलिंग कराने के लिए पहले देने होंगे, जिसमें से 5000 की आपकी फ़ीस रिफंडेबल रहती है और ये 500 रुपये नॉन रिफंडेबल रहती है, ठीक है। और इसके बाद आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपको 40,000 रुपये सीट कन्फर्मेशन फ़ीस भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आपको ऑनलाइन पे करनी रहेगी, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ हो चाहे प्राइवेट, ठीक है। लिखा है आफ्टर द सीट एलोकेशन कैंडिडेट हैज़ टू पे सीट कन्फर्मेशन फीस 40,000 रुपये। आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर जो है चालान के मेथड से भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि DD बनवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए आफ्टर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट द पर्सन अलॉटेड कॉलेज टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और सीट कंफर्मेशन फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। फिलिंग द रिपोर्टिंग टू द एलोकेशन विद द स्पेसिफाइड डेट, जो आपकी डेट दी गई है उस डेट के बीच में आपको
जाना रहेगा। काउंसलिंग फ़ीस 5,000 इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कैरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको देखिए सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने रहेंगे, जैसे कि क्या क्या लेके जाना है वो भी आपको बताएंगे। देखिए एक सेट आपको सेल्फ टेस्ट फोटोकॉपी का एक सेट बोला गया, आप दो दो करवा के लेके जाइएगा, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट के। ऑल एडमिशन प्रोसीजर आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे एडमिशन के टाइम पे ही, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप वेरिफिकेशन के लिए देके जाएगा। आफ्टर एडमिशन टू द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिजाइन, अगर आप रिजाइन नहीं करते हैं तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो 12/7/2025 से लेकर 17/7/2025 तक शाम के 6 बजे तक आप जो है सीट कन्फर्मेशन फ़ीस 40,000 एंड काउंसलिंग फ़ीस 5,000 रुपये दोनों ही आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगर आप स्पेसिफाइड डेट पर एडमिशन करने के लिए नहीं जाते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जाते हैं या एडमिशन नहीं लेते हैं, तो 40,000 रुपये फ़ीस और प्लस 5,000 रुपये फ़ीस दोनों ही आपकी जब्त कर ली जाएंगी। ऐसा इन्होंने साफ साफ लिखा रखा है, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है तभी 40,000 का पेमेंट करिएगा, अदरवाइज मत करिए, क्योंकि 40,000 का अमाउंट एक बड़ा अमाउंट होता है। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इफ़ मॉपअप राउंड if any candidate is not taking admission in allotted college till the last date reporting in the college, the allotted seat and security fees will be fortified. मॉपअप राउंड के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट जो है एडमिशन लेने नहीं जाता है, कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराता है, तो उसकी 40,000 और 5,000 दोनों ही फीस जो है जब्त कर ली जाएंगी। और ये यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया साफ साफ लिखा हुआ है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर फीस आर टू बी सबमिटेड ओनली द स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन। एट द टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलोकेशन द कैंडिडेट शुड प्रेजेंट ओरिजिनल एंड वैलिड सर्टिफिकेट। देखिए ओरिजिनल के साथ साथ वैलिड सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट फेलियर टू लीड द कैंसिलेशन अलॉटमेंट सीट, अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट फॉर द एडमिशन to the course. The candidate who are issued provisional seat allotment letter are required to submit certificate medical fitness issue। देखिए आपको मेडिकल फिटनेस बनवाना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमओ के सिग्नेचर और सील रहेगी, ठीक है। तो देखिए आपको जो जरूर डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसमें देखिए 10th और 12th की मार्कशीट दोनों लेके जानी है, और उसके साथ द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी स्ट्रेटली बेस्ड द मेरिट लिस्ट कॉलेज गिवन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। ये आपके क्वालिफाइंग ओबीसी के दिए गए हैं कितने कितने पर काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक। अब राउंड 1 के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग है वो सभी राउंड 1 के लिए एलिजिबल हैं। और राउंड 1 में देखिए पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले ABBM साइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे जरूर डॉक्यूमेंट में देखिए हाई स्कूल की मार्कशीट आपसे लगेगी प्लस 12th की मार्कशीट। अगर 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप जो ऑनलाइन वाली लगा सकती हैं, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू अपडेट देयर डोमिसाइल स्टेटस उत्तर प्रदेश, आप जो है उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल स्टेटस या माइनॉरिटी स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें आप जो है चेंज कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या माइनॉरिटी जो आप जो चेंज करना चाहते हैं तो वो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं और सब कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपसे किसी कारणवश अपना जेंडर गलत फिलअप हो गया है तो उसको चेंज कर सकते हैं। 500 रुपये देखिए काउंसलिंग फ़ीस और 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस, जैसा कि आपको ऊपर बताया था। टोटल आपसे 5500 रुपये लगेंगे। तो ये हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन, और इसके अतिरिक्त आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। देखिए जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट की आपकी लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ ले जाने पड़ेंगे। ये पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 5 सीट कन्फर्मेशन फ़ीस, ID प्रूफ कोई आधार कार्ड जो भी है, वेरिफिकेशन सीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10th 12th का, और
सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th की मार्कशीट पे काम चल जाएगा। 12th की माइग्रेशन या टीसी। मेडिकल फिटनेस आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। इसके बाद आपका जो ST SC जो भी है उसका आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सब डॉक्यूमेंट आपके रहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।